आज किस तरीके का की सेमिनार आज अलीगढ़ में सीके बिरला हॉस्पिटल की तरफ से की गई है? जी, मैं विनय गायकवाड़ हूँ। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जन। और यहाँ पे हम अलीगढ़ में है ये बताने के लिए सबको कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ठीक भी हो सकते हैं। ये हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, सबके अवेयरनेस मतलब जागरूकता। और ये सब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये कैंसर ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, वो भी रोबोट से, नॉर्मल ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, ऐसे इलाजों से काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग चीर फाड़ से बचना चाहते हैं, बगैर ऑपरेट के चाहते हैं कि वो सुविधा मतलब उसमें कोई रिस्क ना हो और ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। बिल्कुल जी। तो रोबोटिक में क्या है? रोबोटिक में एक चीज़ नंबर वन है कि बिल्कुल दर्द नहीं होता है, चीरा नहीं है, ठीक है, बेसिकली। और बहुत जल्दी 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाता है हॉस्पिटल से। तो जो डर लगता है ऑपरेशन से, वो डर नहीं होनी चाहिए हमको, क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट है, आधुनिक ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो वो कीप इन माइंड रखना है हमने कि ये सब ठीक हो सकता है। ऑपरेशन से डर नहीं लगनी चाहिए हमको। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोगों में भय बनता जा रहा है कि लोगों की अनियमित दिनचर्या हो रही है, और उसमें क्या है कि समय पर न सोना, न समय पे खाना खाना, न समय पे आहार विहार करना, तो ये भी कारण हो सकते हैं कि कहीं तक वो इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल जी। ये लाइफस्टाइल जो आप बता रहे हैं, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर की फॉर्म होने के बॉडी में। क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना स्ट्रेस आप लेंगे, इतना आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, टाइम पे एक शेड्यूल नहीं बनाते। शेड्यूल मतलब टाइम टू टाइम। दिन में हम आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में कभी कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, बिजी रहते हैं हम। तो ये सब सारी चीज़ें, इसकी वजह से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कैंसर के जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। हर परिवार में कैंसर हो रहे हैं आजकल, इसी की वजह से। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी पावर भी लोगों की अब आपने देखा होगा पिछले काफ़ी सालों में इम्यूनिटी पावर पर असर पड़ा है, क्योंकि कई तरह के इन्फेक्शंस हमारे भारत में आए हैं। और जैसे कोरोना एक इन्फेक्शन ही था, तो वो वायरस के ज़रिए लोगों के बॉडीज़ में आया और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। तो इम्यूनिटी पावर का भी कैंसर के पेशेंट्स पर असर पड़ता है? इम्यूनिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट इनिशियली स्टार्टिंग में इम्यूनिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक इम्यूनोथेरेपी एक चीज़ है, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी दवाएं होते हैं। बट स्टार्टिंग में कैंसर में इम्यूनिटी कम है, इसलिए मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे कोई अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे ही देखा होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही जो व्यक्ति होता है वो स्तब्ध रह जाता है, और उसका परिवार भी स्तब्ध रह जाता है, और कहीं ना कहीं वो भय के डर से, और वो साइकोलॉजिकल मतलब वो तनाव में रहने लगता है। तो क्या हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल तरीके से भी ट्रीटमेंट होता है? रोबोटिक सिस्टम से तो होता ही है, तो उसकी मरीज की मनोस्थिति। बिल्कुल जी। वो तो ट्रीटिंग डॉक्टर, हम लोग भी साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट करते हैं पेशेंट को, क्योंकि जब साइकोलॉजिकली मेंटली आप ठीक रहते हैं तभी आप फिजिकली भी ठीक रह सकते हैं। ऊपर से हमारे टीम में साइकोलॉजिस्ट हैं जो पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, मेंटली गाइड कर सकते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है। टाइम टू टाइम एडवाइस दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बात सुन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी काउंसलिंग चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। तो ये सारी फैसिलिटीज सारी कराई जाती है हाँ जी, अपने बिल्कुल कराते हैं हर एक पेशेंट। सीके बिरला हॉस्पिटल में, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मरीज को रोबोटिक सिस्टम से बगैर चीर फाड़ के भी उसका इलाज संभव है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा बब्बर। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मेरा काम है कैंसर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, 80 से 90% कैंसर में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का इलाज होता है। वो मेरी स्पेशलाइजेशन है। कीमोथेरेपी के बारे में सब जानते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा डर भी है। और सबसे पहले जब कीमो की बात आती है, उसके फ़ायदे की तो कोई बात नहीं करता, सारे लोग उसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। बट मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहती क्या हूँ। मैम तकलीफ भी होती है? सबसे बड़ा मिथ कीमो को रिलेटेड ये है कि पेनफुल है, भाई कीमो दोगे दर्द तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमोथेरेपी पेनलेस दवाई है, पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है, ये आपकी लाइफ का सवाल है, इस कैंसर से आपको निजात मिलेगा इस दवाई से
अगर साइड इफ़ेक्ट है और फ़ायदा है तो फ़ायदा कितना प्रतिशत है? फ़ायदा है आपका 70 से 80% और साइड इफ़ेक्ट है 20%। क्या मैं 20 को 80 के ऊपर हावी होने दे सकती हूँ? बिल्कुल वो भी लाइफ का सवाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आजकल बहुत सारी मेडिसिन आ गई है जो हम कीमो से पहले देते हैं ताकि कीमोथेरेपी पे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ये सारी मेडिसिन बाद में नहीं देनी, कीमो से पहले शुरू कर देते हैं। जैसे उल्टी हो गई, उल्टी की फीलिंग आनी, पेट दर्द होना, एलर्जी होना, ये सारी दवाइयाँ पहले लग जाती हैं। और इवन कीमो के बाद भी हम एक डिस्चार्ज कार्ड में उस तरह की दवाई देते हैं ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो, और अगर हो तो आप तुरंत मेडिसिन ले लो। एक जो हम लोगों ने नई चीज़ शुरू की है वो है ओरल थेरेपी, यानी कि एक टैबलेट के माध्यम से आप कैंसर का इलाज करो। आपको घर पर रहना है, बैठना है और टैबलेट खानी है, और महीने में एक बार डॉक्टर से मिलना है, पानी के साथ एक गोली, सिर्फ एक गोली? सिर्फ एक गोली। और हमने हमारे न्यूज़पेपर में भी 6, 7, 8 ऐसे केसेस पब्लिश हो चुके हैं जिसमें हमने टैबलेट के माध्यम से कैंसर को कंट्रोल किया। देखिए, ये टैबलेट हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई पेशेंट है जिसने पहले कैंसर हो चुका है, कीमो ली, रेडिएशन ली, सर्जरी ली, अब अनफॉर्चुनेटली कैंसर दोबारा आ गया। अब जब दोबारा कैंसर आया, सबसे ज़्यादा भय पेशेंट को लगता है, अरे अब कीमो फिर लेनी पड़ेगी। उस टाइम अगर आप मरीज़ को एक टैबलेट से ठीक कर दो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको एक होप मिलती है कि भाई अब मुझे कोई घातक साइड इफ़ेक्ट का सामना नहीं करना। कहीं ना कहीं मरीज को दवाई का भारी भरकम खर्च और काफ़ी मात्रा में दवाइयों से बचा जा सकता है। देखिए, एक तो अगर आप टैबलेट खा रहे हो तो आपको अस्पताल नहीं आना, बार बार इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो वैसे ही आपका खर्चा बचता है, आपके चक्कर बचते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बचती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टैबलेट में काफ़ी स्कीम्स मिलती है, जैसे 1 महीने की टैबलेट के साथ 1 महीना फ्री। तो ये सारी टैबलेट अब अफोर्डेबल है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं है। लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, इम्यूनोथेरेपी। सारे लोग डर जाते हैं, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी दवाई है जो आपके शरीर के सफ़ेद खून के माध्यम से कैंसर को मारती है। ये नॉर्मल जैसे हम सलाइन डालते हैं वैसे ही ये दवाई दी जाती है, पर लोगों को ये लगता है कि ये दवाई का बहुत ज़्यादा खर्चा है। बल्कि मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक दवाई के साथ कंपनी 2 दवाइयाँ फ्री देती है, तो आपके 1 महीने में 3 महीने का इलाज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। इवन टारगेटेड थेरेपी जो सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती है, नॉर्मल कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, उसमें भी स्कीम है कि एक टारगेटेड थेरेपी के साथ एक टारगेटेड थेरेपी फ्री। अब तो आपके रोबोटिक सिस्टम से भी ये काम हो रहा है? मेरे यहाँ पर मैं एक ऐसा पेशेंट नहीं जानती जिसको मैंने स्कीम ना दी। हमारे यहाँ हर पेशेंट को स्कीम देते हैं, एक के साथ एक हो गई, एक के साथ 2 इम्यूनोथेरेपी भी फ्री मिलती है। तो इससे डरना नहीं है, ये इलाज अफोर्डेबल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको जल्दी पकड़ो, क्योंकि जितना जल्दी पकड़ोगे, जितना अर्ली स्टेज होगा, उतना इलाज छोटा होगा, उतने क्योर के चांसेस बढ़ेंगे। और जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता है? पहले तो डरो मत, इसके बारे में जानो, क्या लक्षण होते हैं, घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कैंसर हो रहा है, क्या लक्षण है जिसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को यही नहीं पता होता, सालों साल स्तन में गांठ लेकर घूमते हैं, यही नहीं पता कि कैंसर है या क्या है। ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, सालों साल आवाज़ में कोई कमी आ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कहीं कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 चीज़ें। कोई भी लक्षण जो 21 दिन से ज़्यादा हो, जो दवाई खाने से कम ना हो, और जो टाइम के साथ बढ़ रहा हो, उसकी जांच ज़रूर कराइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे मुंह में छाला हुआ, काफ़ी छाले गरम खाना खाने से या तीखा खाना खाने से होते हैं, वो हार्डली आपके 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट एक ऐसा छाला जो आपके मुंह में है, जो 21 दिन से ऊपर हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर से उसकी जांच कराइए कि क्या वो कैंसर का पहला लक्षण तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली जागरूकता है जो आप लोगों को अपने घर बैठे बैठे करनी है, क्योंकि पेशेंट ही डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर हर एक घर पे जाकर पेशेंट से नहीं बात कर सकता, तो पहले आपको पहचानना है आपके शरीर में क्या अलग हो रहा है।